बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज हम इस वीडियो में पॉइंटिंग रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल शीट में यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि ये दो टूल जो हैं ये कैसे काम करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। हमने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट खोलनी है, उसके लिए हम राइट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक शीट खोल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अभी यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं। अभी ये एक सेल है, इसमें एक डाटा है 45 हमने एंटर किया है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये अभी इस सेल को मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाता है O12, यानी O कॉलम है, 12 इसका रो है। अगर मैं कोई फार्मूला लिखूंगा, फर्स्ट क्या इस सेल में मैं फार्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा इसी तरह। तो जब यहाँ पे या तो मैं इसको मैनुअल एंटर करूंगा, यानी इस सेल का एड्रेस में N12 यानी N कॉलम है और 12 इसका रो है, तो इसको मैं इसी तरह मैनुअल N लिखूंगा, फिर 12 लिखूंगा। अभी इसी तरह 100 मैंने ये कॉलम होंगे। अगर उनको मैं एक एक को करूंगा तो काफ़ी टाइम लेगा। फर्स्ट का मैं इसका एड्रेस मालूम करूंगा O12, तो इसको मैं पहले O12, फिर इसी तरह इस कॉलम को ऐड करूंगा तो इसका होगा Q20। तो ये 100 मिनी सेल होंगे और एक एक को एंटर करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी होता क्या है, हमने पढ़ा क्या था कि जब आप किसी सेल में फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इन दो सेल को जमा करना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे N12 ऑटोमेटिकली आ गया। इसको कहते हैं पॉइंटिंग। ये जो डैश बार नज़र आ गया आपको, यानी ये सेलेक्ट हो गया, तो इसको कहते हैं पॉइंटिंग, यानी ये पॉइंट हो गया अभी ऑटोमेटिकली। हमने अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमने प्लस का निशान लगाना है, फिर हमने इसको सेलेक्ट करना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी एड्रेस आ गया O12। अभी इसको हम एंटर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 90 आ गया। ये देखें आप, इसका मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखो 90। अभी ये दो सेल में हमने एक एक सेल को सेलेक्ट किया और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इस 45 को हमने सेलेक्ट किया तो ये आ गया। तो ये इसको कहते हैं, यानी ये जो सिलेक्शन है, कोई भी सेल आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस बार में इसका एड्रेस आ जाता है कि ये कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। इसको कहते हैं पॉइंटिंग, यानी कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेना। अभी दूसरी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिलेटिव रेफरेंस किसे कहते हैं एक्सेल शीट में? रिलेटिव रेफरेंस इसको कहते हैं कि ये एक हम तीसरा सेल भी इसके साथ 60 इसमें डाटा एंटर कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये 3 सेल हैं और यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है प्लस का। अभी ये 3 सेल जो हैं ये इस फार्मूले के साथ यानी पे मुश्तमिल है, यानी 1 2 3। ये तीसरा हमने अभी नहीं किया है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। हम प्लस का निशान लगा लेते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते ये भी आ गया। अभी जब इसको एंटर करेंगे तो ये 150 हो गया। अभी ये जो 3 सेल हैं ये रेफरेंस टू दिस फार्मूला, यानी इस सेल के साथ इसका रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेट किए हैं इस फार्मूले के तहत। क्या होती हैं इसको, अभी मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये प्लस का निशान बन गया। अभी मैं इसको नीचे की तरफ ये माउस को लेफ़्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये फार्मूला इस पे भी अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पे भी मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3, तो ये इसका मजमूआ कितना आ गया 6। अभी यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया तो नहीं है, लेकिन फार्मूला यहाँ पे आ गया। मैंने तो सिंपल ये 3 सेल को सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी मैं इसके साथ कर लेता हूँ, डेटा में पहले फीड कर लेता हूँ। अभी
ये तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल रो हैं जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनको। अगर ये 100 मिनी डाटा होता, यानी ज़्यादा डाटा होता, तो फिर हमें तो बड़ा मुश्किल होता कि हम एक एक को कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमने इसको अभी ये देखें, हमने सिर्फ ये इस 3 सेल का यहाँ पे फार्मूला लिखा था और इन सेल को हमने फार्मूला नहीं लिखा था, लेकिन ये नीचे भी जमा हो गए हैं। ये देखो, इनके जो सेल हैं, एड्रेस हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। इसके डिफरेंस हैं, इसकी डिफरेंस हैं, इसकी डिफरेंस हैं, देखो। तो इस एक्सेल शीट की ये खूबी है कि जब आप ऊपर से ये नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, फार्मूला इसमें आ गया, तो ये सारे जो सेल हैं जिसमें डेटा होगा, अगर डेटा नहीं भी है, 0 0 है, तो यहाँ भी 0 0 आएगा। तो ये इसका रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं इसको। तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त एक टूल है जो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल करें कि पॉइंटिंग कैसे कहते हैं और रिलेटिव रेफरेंस कैसे कहते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पॉइंटिंग कोई भी सेल को आपको सिलेक्ट कर लें तो उस पर डैश बार आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्ट हो गया और उसका एड्रेस या फार्मूले में आ जाएगा। और रिलेटिव रेफरेंस कैसे कहते हैं कि जब आप फार्मूले को इसी तरह नीचे तक, ये प्लस का निशान बन गया, नीचे तक लेके आएँ, तो ये जो भी डेटा सेल में होता है, यानी सेल में जो डेटा होता है, उसको वही फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई था, तो वो नीचे तक वही फार्मूला इन सेल पे भी अप्लाई हो जाएगा और आपको एक आसान और क्विक एक्सेस दे दिया जाता है ताकि आप मैनुअल फीड ना करें और इसी टूल को इस्तेमाल करें, इसी एक्शन फंक्शन को इस्तेमाल करें ताकि आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी मालूमात में इजाफे का ये सबब बन गया है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रैक्टिकल के साथ कि व्हाट इज़ इंडेक्स के साथ इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।